जय हिंद, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग भैया? बढ़िया, मस्त। चलो, आज अपनी क्लास होने वाली है प्रीपोजिशन की, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन की क्लास। और प्रीपोजिशन की क्लास में जिसको-किसको दिक्कत होती है, किसको-किसको कन्फ्यूजन होती है, आज आपकी सारी कन्फ्यूजन खत्म होने वाली है। चाहे तो आप सीडीएस के लिए पढ़ रहे हो, चाहे तो आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, चाहे तो आप एफकेट के लिए पढ़ रहे हो, चाहे तो आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आज प्रीपोजिशन दीदी तो गई, है ना? चलो, आज मैं आपको बहुत अच्छे से आपके नोट्स बनाए हैं, इतने कंसाइज वे में आपके नोट्स बनाए हैं, ठीक है? कि आपको एक-एक चीज़ जितनी भी कन्फ्यूज़न आपके दिल दिमाग में होती है सब मैं दूर करके जाऊँगा। बहुत सब चीज़ बताऊँगा जहाँ-जहाँ पे आप फँसते हो, जहाँ-जहाँ पे आप कन्फ्यूज़ होते हो कि इंटर इंटू होता कब है, कब नहीं होता है, ठीक है? कंट्रोल के साथ ओवर कब आता है भैया, कब नहीं आता है, सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। प्रीपोज़िशन, ऑब्जेक्ट आता है, इवन यही नहीं, इसके साथ-साथ आपको ग्रामर का पार्ट भी यहाँ पे बताऊँगा कहाँ-कहाँ पे आप गलत करोगे। पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ाऊँगा और इसके साथ-साथ मैं आपकी यहीं के ही एग्ज़ाम्पल से प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। मतलब एक क्लास पूरी कंप्लीट जो अपने आप जिसको बोलते हैं ना वो है, ठीक है? हर एक चीज़ बताऊँगा जहाँ-जहाँ से सीडीएस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टैंगल करते हो, ठीक है? उलझ जाते हो, जहाँ पे आप होम कब होता है, कब नहीं होता है, सब चीज़ एग्ज़ाम्पल जानेंगे, कब इन द एंड होता है, कब एट द एंड होता है, ठीक है? हर एक चीज़ और बहुत सारी चीज़ आज के बाद कोई भी प्रीपोज़िशन में जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है ना, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत टाइम लगा है नोट्स बनाने में, एक चीज़ आपके लिए लिख के लेके आया हूँ, ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम बाद में समझ में आ जाए, ठीक है? अपना मोटिव ये होता है ना कि मैं आपको बस अपने कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर पाऊँ, अपने वे में, ताकि आपको जैसे मैं पढ़ता हूँ, वैसे मैं आपको पढ़ा पाऊँ और एक-एक कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में उतर जाए। बस मेरी एक बात आज आपको फ़ोकस करनी है, वो बात ये है बस आज आप फ़ोकस करना। जो मैं बोल रहा हूँगा ना, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई थ्योरी लेके नहीं आया। लेकिन अगर आपने मैं जो बोल रहा हूँ आपने कनेक्ट कर लिया, समझ लो आपका काम हो गया, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अपनी क्लास को जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल हैं। बाकी लोग अगर आपको लगता है मेहनत है तो प्लीज़ सभी लोग लाइक तो कम से कम कर दिया करो, है ना? चलो फिलहाल। तो पहला हम आते हैं, पहला जो मेरा रूल है, ये पहला रूल क्या है भैया? तो पहला रूल हमारा ये है भैया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गैंग। ये क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गैंग? भैया ये जो कुछ ऐसी वर्ब है जो इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, मतलब इसके बाद प्रीपोजिशन का आना अलाउड नहीं है। इसके बाद प्रीपोजिशन का आना अलाउड नहीं है। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं भैया हमारी जो डायरेक्ट किसको लेती है? ऑब्जेक्ट को लेती है। जो डायरेक्ट किसको लेती है? ऑब्जेक्ट को लेती है। कौन-कौन सी वर्ब है? चलो बोलो मेरे साथ। मीट, ज्वाइन, ओबे, वायलेट, आस्क, टेल, इन्फॉर्म, ठीक है? एडवाइस, रीच, रिसेंबल, अटैक, एंटर, डिस्कस, डिस्क्राइब, ठीक है? एम्फसाइज, अवेट, डिस्पाइट, इन्वेस्टिगेट, ऑर्डर, अपॉर्ड, स्ट्रेस, कंट्रोल। अब सुनो, इसमें कुछ मेन है। जैसे आपको याद क्या करना है? आपको पहले ये मीट याद करना है, उसके बाद में आपको आस्क करना है, इन्फॉर्म, ठीक है? एडवाइस ये वाली सब, रीच, रिसेंबल, अटैक, इंटर, डिस्कस, डिस्क्राइब। एम्फसाइज पूछा जाता है, अवेट और ये डिस्पाइट तो सीडीएस का फेवरेट है एकदम, ठीक है? इन्वेस्टिगेट हो गया, ऑर्डर हो गया, कंट्रोल। ये जो मैंने इसमें मार्क किया है बस आप इनको याद रखोगे कि इसके बाद भैया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है भैया। इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद क्या आएगा? कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक समझ गए सभी लोग? अब बताता हूँ कि इसके साथ ऑब्जेक्ट क्यों आता है? बिकॉज़ दीज़ वर्ब्स आर ट्रांजिटिव वर्ब। अब बोलोगे कि भैया ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, प्लीज़ इसको समझा दो। तो आओ समझाते हैं। एक आपकी होती है क्या? एक आपकी होती है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है? यहाँ से देखना। एक आपकी होती है इंट्रांजिटिव, ठीक है? तो जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लो, ही प्लेज़। आपका एक-एक अगर आप फ़ोकस कर लिया ना, एक कन्फ्यूज़न निपटा दूँगा, ठीक है? हर एक चीज़ में। ही प्लेज़ क्रिकेट, चलो। उसके बाद में मैंने यहीं पे ले लिया, ही प्लेज़ ही प्लेज़ इन द ग्राउंड, ठीक है? मैं आपको पहचानना बता रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ पे आप पहचान सकते हो, ठीक है? सुनना मेरी बात ध्यान से। तो ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे प्लेज क्या है? वर्ब है, सबको पता है ना? ये क्या है? उसका ऑब्जेक्ट। ही प्लेज व्हाट? क्रिकेट। ही प्लेज व्हाट? क्रिकेट। तो इसके बाद इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। आप बोलोगे भैया यहाँ पे भी तो द ग्राउंड ऑब्जेक्ट है। मैं बोलूंगा आप बिल्कुल सही हो। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो मैं आपको आगे बताता। जो आपकी प्रीपोजिशन दीदी होती है, कौन सी प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन दीदी, इसके बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। इस ये अगर याद किया ना, ये मैं इसको इस पे मार्क करता हूँ 3। अगर ये याद किया ना, आपके बहुत सारे स्पॉटिंग डायरेक्ट के क्वेश्चन यही से आएंगे, ठीक है? मैं आगे बताऊंगा अभी, ठीक है? तो सुनो, ही प्लेज इन द क्रिकेट इन द ग्राउंड, ठीक है? द ग्राउंड भैया यहाँ पे आपका ये आपका ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। भाई इन यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और जब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो प्लेस प्लेस का ऑब्जेक्ट कहाँ है? प्लेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ये वाला जो है, ये वाली आपकी कौन सी हो गई? ये इंट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो बोलो हाँ भैया, मन में बोल लो, ठीक है? कि भैया प्लेस के बाद इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, मतलब ये ट्रांजिटिव है। और इसके बाद इनका ऑब्जेक्ट है ना, कि ये प्लेस का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, तो प्लेस का ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए आपसे अगर पूछने को कह दे आज के बाद कि ट्रांजिटिव वर्ब्स पहचानो कि सेंटेंस से ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव है, आप तुरंत पहचान लोगे। अगर वहां पे प्रीपोजिशन दी होगी उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो वो इंट्रांजिटिव होगा, और उसके बाद डायरेक्ट कराया होगा तो वो ट्रांजिटिव होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसीलिए क्या होता है, दे मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। उसको क्या होता है, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके बाद उनको जरूर चाहिए होता है उनका एक ऑब्जेक्ट। और ये सब जितनी भी वर्ब है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए इनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन नहीं आ जाता है। हैंस क्लियर्ड।
ठीक है, मैं बता भी रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऐसे रटना नहीं है, ठीक है। ये जितनी भी वर्ब है बस एक बार इन पे निगाह डाल देना कि भैया ये सब ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद क्या आता है, इसका ऑब्जेक्ट आता है, इसीलिए इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आती। ठीक है, चलो अब आओ एग्जाम्पल पे सीधे। ठीक है, क्या हो सकता है देखो, मोदी जी रिसेम्बल्स टू हिज ब्रदर। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा ना ऊपर, ये वाली लाइन बहुत काम की है, ठीक है। और ये पूरे नोट्स आपको कोई बनाने की नोट्स जरूरत नहीं है, आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। आपका काम बहुत सिंपल कर दिया है, नोट्स आपको रेडीमेड मिलेंगे, बस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, कंप्लीट पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, देखो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे रिसेम्बल्स के साथ क्या आता है भैया, टू नहीं आता है। ठीक है, अब ऊपर पढ़ के आया, यहाँ पे बस आपका ये गलत हो जाएगा, रिसेम्बल्स टू नहीं होगा, मोदी जी रिसेम्बल्स हिज ब्रदर। ठीक है, चलो देखो ये क्या लिखा है, योगी जी एंटर्ड इनटू द जिम। अब देखो मेरी बात यहाँ पे ध्यान सुनना, सभी लोग मेरी बात यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। ठीक है, एंटर, एंटर के साथ इनटू कब आता है, कब नहीं आएगा। ठीक है, इनटू कब आता है, कब नहीं आता है, सुनो मेरी बात। जब एंटर का मतलब होता है आपका फिजिकली, क्या होता है जब आप, इसका मतलब होता है फिजिकली मोशन। ठीक है, जब कहीं पे आप फिजिकली मोशन करते हो, ठीक है, तो वहां पे इंटर का साथ इनटू नहीं आता। लेकिन जब इंटर का मतलब होता है भैया गेट इन्वॉल्व, ठीक है, क्या होता है, गेट इन्वॉल्व इनटू समथिंग, इनटू समथिंग, किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। ठीक है, अब जैसे कि देखो यहाँ पे ध्यान देना एक बार, ठीक है। जब आपका फिजिकल के लिए होगा, फिजिकली जब से आप कहीं पे घुसते हो तो वहां पे एंटर से इनटू नहीं आएगा। लेकिन जब एंटर का मतलब होता है गेट इन्वॉल्व इनटू समथिंग, जब जैसे कि आप डिबेट में किसी आर्गुमेंट में इन्वॉल्व होते हो, तो वहां पे इनटू का यूज होगा। अब देखो ध्यान से, आप योगी जी एंटर्ड इनटू द जिम, यहाँ पे फिजिकली मोशन की बात करी ना, वो वहां पे घुसे तो यहाँ पे इनटू नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका इनटू नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे देखो ध्यान देना, योगी जी एंटर्ड इनटू अ डिबेट विद हिज स्टाफ, तो यहाँ पे क्या भैया घुसने की बात की जा रही है। आप बोलोगे नहीं, घुसने की बात तो नहीं की जा रही, उन्होंने उसमें क्या हुए, इन्वॉल्व हुए। वो क्या हुए, डिबेट में क्या हुए, इन्वॉल्व हुए, और जब इन्वॉल्व हुए तो यहाँ पे आपका इनटू बिल्कुल सही है। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई, पहला कंफ्यूजन आपका दूर हुआ ना। ऐसे आपके बहुत कंफ्यूजन आज से दूर कर दे हैं। ठीक है, चलो दे डिस्कस अबाउट सीडीएस टाइम टेबल। अब देखो डिस्कस सबको पता है, डिस्कस साथ अबाउट का यूज नहीं होता है भैया, है ना, सभी को पता है डिस्कस साथ अबाउट का यूज नहीं होता है। ठीक है, डिस्कस हो गया, डिस्क्राइब हो गया, एक्सप्लेन हो गया, इनके साथ अबाउट का यूज नहीं होता है। ठीक है, चलो इफ यू डोंट अटेंड माई क्लास आई विल इन्फॉर्म टू यू फादर। अब देखो इन्फॉर्म है भैया, हमने पढ़ा था ऊपर, देख लो, दिखा देते हैं इन्फॉर्म कहाँ गया आपका, आपका इन्फॉर्म कहाँ चला गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ढूंढो 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 ढूंढो, इन्फॉर्म। ठीक है, तो इन्फॉर्म के साथ क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा बस। ठीक है, समझ में आया, चलो आई ट्राई टू, देखो यहाँ पे ध्यान देना वापस से, अब आपका कंफ्यूजन नहीं होगा भैया, कभी तो कंट्रोल ओवर होता है, कभी नहीं होता है, तो आओ ध्यान दो। आई ट्राई टू कंट्रोल ओवर माई स्लीप, तो यहाँ पे टू क्या है, टू प्लस बी वन, ये क्या है आपका भैया, आप बोलोगे सभी लोग इन्फिनेटिव है, सभी लोग को पता है ना कि भैया ये आपका इन्फिनेटिव है ना। चलो तो यहाँ पे ये वर्ब है, और मैंने जब आपसे यही तो बोला है, जब ये कंट्रोल वर्ब होगी तो ओवर का यूज नहीं होगा। जब कंट्रोल आपकी वर्ब होगी तो वहां पे ओवर का यूज नहीं होगा। लेकिन नीचे वाले में देखो, आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई स्लीप, यहाँ पे कंट्रोल क्या है भैया, यहाँ पे कंट्रोल नाउन है। कैसे आपका, ये क्या है, ये नो जो है आपका, ये डिटरमाइनर है, ये आपका डिटरमाइनर है, और यहाँ पे कंट्रोल नाउन है। जब नाउन है तो ओवर का यूज बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसलिए गलत हुआ, इसलिए सही हुआ, समझ में आया क्यों। बस आपको ये चीज नहीं बताई जाती, आपको बस इतना बताया जाता है कि कंट्रोल के साथ ओवर का यूज नहीं होता, और तभी आप एग्जाम में जाते, काफी सारे लोग बोलते हो, यहाँ पे आप गलत लगा के चले आते। पूरा रीजन ये है, जब कंट्रोल वर्ब होगी तब ओवर का यूज नहीं होगा, लेकिन जब कंट्रोल नाउन होती है तब इसके साथ ओवर का यूज होगा। यहाँ पे ये नाउन है। समझ में आया भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। ठीक है, चलो आगे बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलो गांधी जी एक्सप्लेन अबाउट मार्शल आर्ट भाई ये क्या लिखा है, मैंने नहीं लिखा वैसे तो, गांधी जी ने कब एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो एक्सप्लेन के साथ अबाउट का यूज नहीं होता है। ठीक है, चलो चलो आओ नेक्स्ट कंफ्यूजन आपकी, ऑर्डर फॉल कभी तो होता है, कभी नहीं होता है, सेम आपका। ठीक है, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वर्ब है, तो जब ऑर्डर वर्ब होगा तो उसके साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर जब यहाँ पे वर्ब है तो यहाँ पे फॉर्म नहीं आएगा। यहाँ पे देखो सीता गॉट एन ऑर्डर, अब देखो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका आर्टिकल है ना, आर्टिकल है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये आपका नाउन है ना भैया, नाउन, तो नाउन है तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा, इसीलिए ये वाला आपका बिल्कुल सही है। समझ आ गया ना। देखो ये चीज आपको बतानी जरूरी है, वरना काफी सारे लोग क्या करेंगे, ऑर्डर फॉर भैया ने बोला था नहीं होगा, काट के चले आए भैया, बिल्कुल सही हो गया, बाद में आया तो पता चला ऑर्डर तो वहां पे नाउन था, और नाउन था तो फॉर्म यहाँ पे आएगा। अब आप गलती नहीं करोगे, करोगे गलती कभी, तो भैया ये जितनी भी वर्ब है, सुनो सुनो ध्यान से, ये वर्ब है ना, इन वर्ब के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। समझ में आया ना, अगर ये नाउन की तरह यूज होंगे तो आ गया, इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है, तो आपको एंटर का यूज समझ में आ गया, कंट्रोल का भी समझ में आ गया, और ऑर्डर का, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ना, आपको वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी, है ना। नेक्स्ट रूल नंबर 2, देखो रूल नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट वर्ब आते हैं, हम सबको पता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, बिल्कुल आपको पता है ना। चलो प्रीपोजिशन
के बाद जब अगर नाउन आएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, अगर प्रोनाउन आता है तब भी उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे कि ही का क्या होता है, हिम होता है, शी का आपका हैव होता है, दे का आपका देम होता है, यू का आपका यू होता है, इट का इट होता है, आई का क्या होता है, मी होता है, वी का अश होता है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देंगे, प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, आप बोलोगे जी भैया। प्रोनाउन आएगा तब भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, या तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आएगी। वर्ब कैसे आएगी, वर्ब आएगी तो अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपका प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो उसकी आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे कि ही इज फॉन्ड ऑफ, ठीक है, फॉन्ड के साथ ऑफ आता है, याद रखोगे, ठीक है। फॉन्ड ऑफ किसका, फॉन्ड ऑफ वॉचिंग रील्स, ठीक है, ठीक है, वो किसका शौकीन है, रील देखने का। तो फॉन्ट ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है ना भैया, यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉचिंग होगा। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आती है तो उसके बाद हमेशा उसकी आईएनजी फॉर्म आती है, समझ गया ना। यहाँ पे अगर मैं आपको वॉच लिख देता ना, वॉच रील, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो आप यहाँ से ये चीज भी याद रखोगे, ठीक है। और मैं अगर इसका प्रोनाउन का एक केस दूं तो मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, मैं इस पे यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ही सेट बिसाइड, यहाँ पे लिख दो शी। सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे बिसाइड क्या है, बगल में बैठना, प्रीपोजिशन है, सबको पता है बिसाइड क्या होता है, बगल में बैठना प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया, हैव होता है। तो इसलिए भैया आपका ये यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका ये गलत हो जाता है, यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे हैव होना था। तो कुछ चीजें समझ में आई ना, इस स्पॉटिंग अवे में कहाँ से आपको गलती देगा, ठीक है, ऐसे कहाँ पे गलती देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर प्रीपोजिशन आती है तो उसके बाद नाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, और यहाँ पे प्रीपोजिशन आती है तो आपका क्या आता है। अच्छा, एक चीज और काम की यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे देखो, ठीक है, अपनी ही क्लास है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ, ही along with his friends, ये आपने सबने पढ़ा होगा, he along with his friends are going, कहीं भी जा रहा है मान लो, ठीक है। तो सुनो, अब यहाँ पे along with क्या है, along with यहाँ पे क्या है, या आप बोलोगे प्रीपोजिशन। भैया आपने बोला था प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट वाले बाबा आते हैं, हमने बोला था बिल्कुल आते हैं भैया, ऑब्जेक्ट वाले बाबा आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा, और जो वर्ब होती है वो आपकी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ आएगा, जी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। तो इसलिए प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, प्रोनाउन आएगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है तो इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या आता है, वर्ब आती है। यहाँ तक की बात समझ में आई। चलो फिलहाल नेक्स्ट आओ समझते हैं कुछ चीजें और जो आपके काम की है, सीडीएस से पूछी जाती है, जहाँ पे आप बार बार कंफ्यूज होते हो, और ये क्लास आपकी कंफ्यूजन को हटाने के लिए है, ठीक है। अब आपका एक बट होता है, कंजक्शन भी होता है, बट आपका प्रीपोजिशन भी होता है। वर्ड का मतलब जब लेकिन के लिए आता है तो ये क्या होता है, आपका कंजक्शन होता है। बट का मतलब जब के सिवाय आता है तो प्रीपोजिशन होता है। आप समझोगे भैया हमें ये कुछ भी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और हमें सही से बता दो, ठीक है। आ जाओ, मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताता हूँ, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनोगे आप सभी लोग। जो आपका कंजक्शन होता है ना, जो आपका ये कंजंक्शन जो भैया होते हैं, कंजंक्शन जो भैया होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मान लो ये एक सेंटेंस है, इसमें ये कंजंक्शन आएगा तो इसमें दो क्लॉज होते हैं। कंजंक्शन क्या करता है, दो क्लॉज को जोड़ता है, दो वर्ड्स को भी जोड़ता है, ठीक है। तो एक क्लॉज को होने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। एक क्लॉज को कंप्लीट होने के लिए भैया आपका एक सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, समझ गए यहाँ तक। वो कंजक्शन होगा, और बट प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, बस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। चलो, अच्छा, बिकॉज क्योंकि जब आएगा तो ये कंजक्शन होगा, बिकॉज ऑफ आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन। ऐसे सीरियस में आपके पार्ट ऑफ स्पीच पूछ सकता है, ठीक है। इन केस देखो, इस सब में ऑफ लगा है ना, इन केस के मतलब इसका मतलब होता है अगर ऐसा हो जाए, ठीक है। इन केस ऐसा ना होता है कि हम अगर बाहर जाए वो बारिश हो जाए, अगर बारिश हो जाए, ठीक है, इन केस, ठीक है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ क्या होता है, की स्थिति में। अनलेस क्या होता है आपका, अनलेस आपका कंजक्शन होता है, विदाउट आपका क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। ये तीन चार वर्ड आप याद रखोगे, ठीक है। अब नीचे आओ, अब मैं आपको कंफ्यूजन को बिल्कुल क्लियर करता हूँ, ठीक है। चलो, आई कुडंट ईट आइसक्रीम, ठीक है, बिकॉज आई हैड कोल्ड। तो यहाँ पे ध्यान दोगे आप, यहाँ पे बिकॉज क्या है, क्योंकि, क्योंकि क्योंकि मुझे क्या था, कोल्ड था। और सुनो, यहाँ पे क्या है, बिकॉज दो क्लॉज को जोड़ रहा है, एक क्लॉज को सब्जेक्ट और वर्ब है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब है, मतलब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे आपका ये कंजक्शन है, ठीक है। चलो नीचे देखते हैं, ही वेंट टू जेल, ठीक है, ही वेंट टू जेल, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्राइम। अब सुनो यहाँ पे बात, क्या यहाँ पे कोई क्लॉज है, क्या क्लॉज होता है तो यहाँ पे सब्जेक्ट है कोई, कि यहाँ पे कोई वर्ब है, वर्ब तो है, लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है नहीं है, है ना। यहाँ पे ना सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, इसलिए यहाँ पे बिकॉज ऑफ क्या होगा, वो क्यों गया जेल, के कारण, क्राइम के कारण। यहाँ पे कारण निकल रहा है, यहाँ पे क्यों की निकल रहा है, क्योंकि। तो यहाँ पे आप ऐसे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो पार्ट ऑफ स्पीच में। समझ में आ गया आप लोगों के, बिल्कुल। अगर ये कंजक्शन होगा, भैया सुन लो वापस से, अगर ये कंजक्शन होगा तो ये दो क्लॉज को जोड़ेगा, दो क्लॉज को होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, और प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट को लेती है। आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो नीचे देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। चलो, आई वॉन्टेड टू गो बट आई वॉज टायर्ड, वो जाना चाहता था
ठीक है, वो जाना चाहता था लेकिन वो कैसा था, थका था। तो यहाँ पे बट क्या है, आप सबको समझ में आ गया ना। यहाँ पे ये देखो सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है आपका, ये आपकी वर्ब है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका कंजंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, लेकिन लेकिन वो टायर्ड था। चलो, एवरीवन वाज इनवाइटेड बट ही, सबने सबको इनवाइट किया था। ठीक है, एवरीवन वाज इनवाइटेड के सिवाय, उसके सिवाय उसने सबको इनवाइट किया। वहां पे सब लोग इनवाइट किए गए थे, उसको छोड़ के सिवाय। और देखो यहाँ पे बट है, यहाँ पे बट है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। अब सुनो यहाँ पे क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया था भैया, प्रीपोजिशन जो होती है वो क्या होता है, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। प्रोनाउन का यहाँ पे देखो गलती, क्या ही हो सकता है, नहीं, प्रोनाउन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और ही का क्या होता है, हिम। यहाँ पे ये भी गलती है आपकी एक। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक तो ये एक प्रीपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पे ही नहीं होगा, क्या होगा, हिम। अब समझ में आई बात, कहाँ कहाँ पे आप गलती कर सकते थे पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको छोड़ के, यहाँ पे ना ही तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो है क्या, यहाँ पे वर्ब है, नहीं है, इसलिए क्लॉज को नहीं जोड़ रहा है। इधर तो सब्जेक्ट और वर्ब है लेकिन इधर नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन होगी। आपको देखो पार्ट ऑफ स्पीच भी आपका हो रहा है, आपके स्पॉटिंग भी हो रहे हैं, प्रीपोजिशन, कितनी सारी चीजें आपकी क्लास में हो रही है। ठीक है, चलो, यहाँ तक समझ में आया, मजा आ रहा है भैया, बताओ यस और नो। ठीक है, चलो, बताना क्लास में। आज सभी लोग, जितने भी लोग हो ना, प्लीज अपना एक एक कमेंट छोड़ के जाना, जो भी ऑनेस्ट कमेंट हो आपका। ठीक है, क्योंकि आपके लिए जब इतनी सारी मेहनत की जाती है ना, तो आपके कमेंट और ज्यादा मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कि हाँ ठीक है, और मुझे मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी, इतनी मेहनत मैं कर सकता हूँ तो थोड़ा रिस्पॉन्स सभी लोग एक एक कमेंट अपने छोड़ के जाना। और मेन थिंग इज दैट, मुझे आज एक बात ही जाननी है, हम लोग यार सीडीएस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना, एनडीए के लिए पढ़ रहे हैं, लास्ट में आ चुके हैं क्लास के, है ना। तो मुझे नहीं पता, बट आप लोग सभी लोग प्लीज बता के जाना, आप लोग कहाँ-कहाँ से बिलॉन्ग करते हो। ठीक है, आप लोग कहाँ-कहाँ तक अपनी क्लास पहुँच रही है, आप लोग कहाँ-कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, सभी लोग बता के जाना, इतना तो जानना बनता है ना। चलो, अब सुनो, नीचे देखो, नीचे, पीछे नहीं, नीचे देखो। अब आप नीचे क्या देखोगे भैया, ये जितनी सारी है प्रीपोजिशन है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, सीडीएस में क्वेश्चन यहाँ से पक्का मुझे लगता है आएगा। ठीक है, सीडीएस से हो चाहे एनडीए हो। ठीक है, अलोंग विद, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ, बिकॉज ऑफ क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है के कारण, की वजह से, बाई मीन्स ऑफ, यही तो आपको मिलता है। इसका मतलब होता है कि माध्यम से, इसके बाद हमेशा, इन सब के बाद क्या आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, इन सब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ, मतलब किसी के खाते के लिए, जब आप किसी के लिए कोई काम करते हो, किसी के हित में कोई काम करते हो। ठीक है, इन फेवर ऑफ मतलब होता है पक्ष में। और सुनो, इन अकॉर्डेंस विद, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू। ठीक है, के अनुसार, से भी मतलब होता है, अकॉर्डेंस के साथ विद आता है। ठीक है, इन एडिशन टू, ठीक है, के अलावा। और ये पॉजिटिव चीजों में आता है, ये आपका पॉजिटिव चीजों को जोड़ने के लिए आता है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों के लिए। इन केस ऑफ बताया था ना, की स्थिति में। इन कोर्स ऑफ मतलब इसका होता है के दौरान, अगर ये यहाँ पे वहां पे आ जाए तो भूलना मत। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, इन कोर्स ऑफ, विद रेफरेंस टू, किसी के संदर्भ में, विद रिगार्ड टू, के संबंध में, किसी से रिलेटेड, इन रिस्पेक्ट टू, इसका भी मतलब होता है। ठीक है, इन प्लेस ऑफ, किसी के स्थान पे, देखो सब प्रीपोजिशन है ये। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के मतलब क्या, का मतलब क्या होता है, के बावजूद। ठीक है, और उसी का मतलब क्या होता है, ये इक्वल टू होता है आपका डेस्पाइट के। ठीक है, यही आपका किसके होता है, डेस्पाइट, और इसके साथ कभी ऑफ नहीं आता है। ठीक है, बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, ओइंग टू, नीचे बताएंगे, बात करेंगे ओइंग टू की, चिंता मत करना। ठीक है, इसका मतलब होता है के कारण। ठीक है, इन कंपेरिजन टू की तुलना में, इंस्टीड ऑफ, इसका मतलब होता है के बजाय। ठीक है, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, वही मतलब किसका होता है, अकॉर्डेंस विद का। क्या ये बात समझ में आई? अभी आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सीडीएस में मुझे ऐसा लगता है यहाँ से पूछा जाएगा भैया, ध्यान देना। ठीक है, और इन सब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इन सब के बाद जो वर्ब आएगी वो इनसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। बात पे आज फोकस करोगे केवल जो मैं बोल रहा हूँ, कि इसके बाद जो हमेशा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, इससे पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो अभी आप लोग नहीं फंसोगे, जो मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, सभी लोग, ठीक है, ध्यान से एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन है। चलो, आ जाओ नीचे। थर्ड, आओ होम, यानी कि घर का केस देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कि घर का केस क्या है। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा बार कंफ्यूज होते हो, कब टू आता है, कब नहीं आता है। तो जो मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, वो मेन कॉन्सेप्ट आपका ये है, वर्ब और एडवर्ब के बीच में कभी भी जो आपकी ये खड़ी है ना, कौन खड़ी है, प्रीपोजिशन दीदी नहीं आती। वर्ब और एडवर्ब के बीच में ध्यान दोगे, यहाँ पे कभी भी प्रीपोजिशन दीदी नहीं आती। ठीक है, वर्ब और एडवर्ब के बीच में भैया प्रीपोजिशन दीदी नहीं आती। ठीक है, अब सुनो, एक होम आपका क्या होता है, अगर नाउन की तरह भी यूज होता है, आपका एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। ठीक है, और दोनों की बात करते हैं। ठीक है, चलो, लक्ष्मण जी वेंट टू होम, लक्ष्मण जी वेंट टू होम। अगर मैं कहता हूं लक्ष्मण जी वेंट, और कहाँ गए, होम। वेंट यानी कि एडवर्ब क्या होती है, जो भाई इसको क्वालिफाई करे, जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वेंट, वेयर, जो वेयर का आंसर दे, है ना। तो वेयर होम, वेयर होम। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे टू नहीं आएगा। तो वर्ब और एडवर्ब के बीच में कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे, वर्ब और एडवर्ब के बीच में प्रीपोजिशन दीदी नहीं आती है। ठीक है, इसके बीच में प्रीपोजिशन दीदी आपकी नहीं आती है वहीं पे। अब देखो यहाँ पे कैसे यूज हुआ, एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, जब आपका वेयर का आंसर देगा। ठीक है, चलो,
सीता जी वेंट टू हर होम। अब यहाँ पे होम का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, क्योंकि यहाँ पे हर क्या है? एडजेक्टिव है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये नाउन है, तो यहाँ पे टू बिल्कुल सही है। यहाँ पे सॉरी मैं क्रॉस क्यों लगा दिया, यहाँ पे टू बिल्कुल सही है। सीता जी वेंट टू हैव होम, यहाँ पे नाउन है भैया, और जब ये नाउन की तरह यूज होता है तब यहाँ पे टू बिल्कुल सही है। अगर ये आपको ये बात पता नहीं होती तो आप में से आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे टू हटा के चले आते हैं, आपको समझ में नहीं आती। लेकिन आज बात में समझना है आपको, यहाँ पे आज आपको क्या बात यहाँ पे समझना है कि वेंट, अगर ये होम यहाँ पे एडवर्ब है, यानी कि ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा, और वर्ब को क्वालिफाई करके वेयर का आंसर देगा, हाउ का आंसर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आई बात आपके? और वहीं पे आपके यहाँ पे देखो होम क्या है? नाउन है, तो यहाँ पे टू सही है। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आपके बात समझ में आई होती, अब आपको यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पे भैया टू नहीं होना चाहिए था। अब आपको समझ में आएगा, ही वेंट टू जेल नहीं होगा, वेंट वेयर जेल, वेयर जेल, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया था, ठीक है। चलो अब नीचे आओ। आपने बहुत सुना होगा इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग, है ना। तो भाई रेनिंग कैट्स एंड डॉग, कुत्ता बिल्ली की तरह आपकी रेन नहीं हो रही है। कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है भैया आपका कैसा? हैविली। इसका मतलब होता है हैविली। रेन कैसी हो रही है? बहुत तेजी से हो रही है, इसलिए यहाँ पे लाइक आपका नहीं आएगा। समझ में आया क्यों नहीं आएगा? ये वर्ब है, ये वर्ब जी हैं, और वर्ब जी हैं ये आपकी एडवर्ब जी हैं हैविली। रेन कैसी हो रही है? हैविली। उनके बीच में ये वाली दीदी जो है प्रीपोजिशन है, ये नहीं आएगी। आपको अब ऐसे अगर पहचानने को दिया जाए लाइक क्या है तो आप तभी पहचान लोगे। और मैंने आपको पढ़ाया भी है सीडीएस के गिवगिट, ठीक है। गिवगिट जैसे रंग बदलते हैं, कब लाइक आपका ये होता है, कब वर्ब होती है, कब प्रीपोजिशन होती है, तो उस क्लास में आपको मिल जाएगी, जाके देख लेना आप लोग, है ना। आपके लिए सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस आपको देखना है, ठीक है। अब समझ में आया हाँ या नहीं? चलो नीचे आओ, मैं ऐसे छोड़ने वाला हूँ नहीं। वी मस्ट फाइट विद टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल के साथ फाइट करनी चाहिए, मतलब पूरे जोर से, मतलब क्या हो जाएगा? फुल एफर्ट के साथ। तो यहाँ पे फाइट क्या है? आप सब बोलोगे वर्ब है। ये क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या आपकी मेन वर्ब है? कैसे लड़नी चाहिए? टूथ एंड नेल। जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या नहीं आएगा? यहाँ पे भैया आपका विद नहीं आएगा। समझ में आया कि क्यों नहीं आएगा? जब वर्ब और एडवर्ब के बीच में प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। बहुत सारे आपने देखे होंगे। देखो गोइंग क्या है? वर्ब है। वेयर अब्रॉड, जो वेयर का आंसर दे रहा है वो क्या है? अब्रॉड। तो यहाँ पे टू नहीं होगा, बस। गो टू देयर एंड चेक, भाई गो देयर, गो वेयर, ऐसे पूछो गो वेयर देयर, ठीक है देयर। तो यहाँ पे क्या है? ये वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है, इसके बीच में टू नहीं आएगा। बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपका वर्ब और एडवर्ब के बीच में प्रीपोजिशन दे दी नहीं आएगी। आया समझ में? चलो नेक्स्ट, ठीक है। एट द बिगनिंग, एट द एंड, इन द बिगनिंग, इन द एंड। आप बहुत कंफ्यूज होते हो आप सभी लोग। चलो आ जाओ, अब मेरी बात सुनना, सभी को आपको एक चीज पता है, रिलेट करना, ठीक है। ये एट जो भैया है, जो ये एट आपको आपके सामने दिख रहे हैं, ये आपके पोजीशन के लिए आते हैं। एट द बिगनिंग और जो एट द एंड है ना भैया, ये आपका पोजीशन शो करते हैं। ये क्या करेंगे? किसी चीज की पोजीशन को शो करेंगे। बस देख लो नीचे एग्जांपल आपके साथ है, कुछ चीज छोड़ने वाला नहीं, एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। इन आपका क्या बताता है? टाइम बताता है। वैसे तो इन फ्यूचर टाइम को बताता है ना, इन टाइम हो गया है ना, तो आपका इन फ्यूचर टाइम बताता है। तो जो इन द बिगनिंग और जो इन द एंड है भैया, ये आपका टाइम शो करता है। मेरी बात वापस से सुनोगे सब लोग, बिल्कुल आंख बंद करके सुनोगे। जो एट द बिगनिंग, एट द एंड, बहुत कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आज के बाद नहीं कहोगे, अगर आपने समझ लिया तो, ठीक है। एट द बिगनिंग, एट द एंड, ये पोजीशन के लिए आते हैं। जो दोनों एट वाले हैं ये पोजीशन को शो करते हैं। इसका मतलब होता है, अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब होता है शुरुआत में, इनिशियल, और एंड का मतलब पता है लास्ट में, ठीक है, लेटर। इसका भी मतलब से शुरुआत में होता है, इसका मतलब लास्ट में होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो जो एट वाला है वो भैया आपका पोजीशन दिखाएगा, और जो इन वाला होता है वो आपको टाइम को दिखाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आओ अब क्वेश्चन करते हैं। एट द एंड आई क्लियर्ड टीडीएस एग्जामिनेशन एनी हाउ। कह रहा है लास्ट में, ठीक है, फाइनली। ऐसा इसका मतलब क्या आता है? इसका मतलब आता है फाइनली, ठीक है। फाइनली उसने सीडीएस का एग्जाम क्लियर किया किसी भी तरीके से। क्या यहाँ पे भैया एक बात बताओगे, यहाँ पे किसी पोजीशन की बात हो रही है? आप बोलोगे पोजीशन यानी कि किसी पोजीशन की बात कर रहा है? नहीं बात कर रहा है। पोजीशन यानी कि पोजीशन में बताऊंगा कैसे आएगा, ठीक है। ये तो बता रहा है, टाइम बता रहा है ना, ये कोई इसी चीज की पोजीशन थोड़ी ना बता रहा है। कह रहा है फाइनली, टाइम बता रहा है कि उसने सीडीएस का एग्जाम फाइनली क्लियर किया किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे एट द एंड होगा जी? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा इन द एंड। अब आप यहाँ पे बताओ, पहले जब आपको पता नहीं होता तो आप गलती करते। सुनो मेरी बात, अभी ध्यान से सुनो, ठीक है। आई लाइक टू पेज इन द बुक इन द बिगनिंग ऑफ द बुक। अब देखो, उसने पसंद किया टू पेज बुक के, कहां पे? स्टार्ट में, स्टार्टिंग में। अब स्टार्टिंग में भाई बुक की तो दो पेज होगी, तो यहाँ पे क्या पोजीशन नहीं बताई जा रही है उसकी? यहाँ पे टाइम की बात हो रही नहीं। कह रहा है जो पूरी बुक 400 पेज की है, उसने उसके दो पेज, ये आपकी पोजीशन है, ठीक है, आपकी ये क्या है? पोजीशन है। तो उसने दो पेज को बहुत ज्यादा पसंद किया। तो यहाँ पे टाइम की बात नहीं हुई, पोजीशन बता रहा है कि आई लाइक टू पेज इन द बिगनिंग ऑफ द, शुरुआत के दो पेज थे।
तो यहाँ पे इन द बिगनिंग यहाँ पे पोजीशन बताई जा रही है तो इन नहीं होगा, अब यहाँ पे एट होगा। अब बताओ आपको बात एकदम क्लियर हुई, यहाँ पे टाइम की बात की जा रही थी और यहाँ पे आपकी किसकी बात की जा रही थी, यहाँ पे आपकी पोजीशन की बात की जा रही। पहले आपसे गलती होती थी, अब होगी क्या, अब होगी आपसे गलती नहीं होगी। तो नीचे आपसे मैं पूछता हूँ, एक मैं आपसे और पूछता हूँ, ही स्टूड एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन। अब लाइन में तो पोजीशन होती है ना, लाइन में पोजीशन होती है, पहले पे खड़े हो आप, दूसरे नंबर पे हो, तीसरे पे हो, चौथे पे हो, है ना। तो अब यहाँ पे बिल्कुल सही है, अब यहाँ पे बिल्कुल सही है, वो स्टूड कहाँ खड़ा है, लाइन के स्टार्टिंग में, यहाँ पे पोजीशन को दिखा रहा है। समझ में आया, हाँ या नहीं, ठीक है। इन द एंड आई फाउंड इट डिफिकल्ट, क्या यहाँ पे पोजीशन की बात कराएगा, लास्ट में उसने क्या पाई, डिफिकल्टी पाई, तो लास्ट मतलब टाइम की, फाइनली फाइनली उसने क्या पाई, डिफिकल्टी पाई, तो यहाँ पे इन अब टाइम के लिए बिल्कुल सही है। अब आपका ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा, आज के बाद एट द एंड और इन द एंड, एट द बिगनिंग, इन द बिगनिंग में आपकी कोई गलती नहीं होने वाली है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज आपके दिल आपके कमेंट में हो जाने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल अभी स्टॉप करो प्लीज, अगर आपको समझ में आया ना तो मुझे बताओ ताकि मुझे पता लगे, ठीक है। मेरे साथ साथ चलो, ठीक है, जितना मैं यहाँ पे टास्क दे रहा हूँ ना, साथ साथ चलो। ये क्लास जितनी भी बड़ी है ना, 30-40 मिनट बिल्कुल आप मेरे पे समर्पित कर दो, मैं आपको प्रीपोजिशन सिखा दूंगा, ठीक है। तो तुरंत अभी बताओ इसका आंसर, ठीक है, क्या होगा। चलो नेक्स्ट देखो 5 क्या है, ऑन इन, ठीक है। देखो मैं आपको वो ऑन का मतलब पर, मैं ये सब नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आता, इसीलिए आप ये सब पढ़ते हुए तो फिर बोलते कहाँ से, जो एग्जाम में आने वाला है मैं आपको वो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ऑन इन का यूज, सुनो मेरी बात, ऑन इन के बाद अगर आपका कोई भी ये आ जाए ना, दिस दैट लास्ट नेक्स्ट, और इसके बाद भैया आपका कोई टाइम आ जाए, तो उसके बाद उससे पहले ऑन इनका यूज नहीं होता है, ठीक है। आप ये बात ध्यान समझोगे, टाइम जैसे कि आपका कोई भी मंडे हो गया, ठीक है, कोई भी आपका डे हो गया, कोई ईयर हो गया, उनसे पहले अगर आपका दिस दैट लास्ट नेक्स्ट आ जाए तो उससे पहले ऑन इनका यूज नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात सुन लो, अभी नीचे क्वेश्चन से मैं आपको बिल्कुल आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा, ठीक है। चलो अच्छा, ऑन ऑन का यूज डे एंड डेट से पहले होता है। ऑन का यूज कहां से होता है, डे एंड डेट से पहले होता है। ऑन ट्यूसडे, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑन 13 मई 2016, तो यहाँ पे जब डेट दी जाएगी तो यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे। बर्थडे के लिए भी किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा। रिपब्लिक डे, होली मनाओगे आप, तो ये सब डे होते हैं, ठीक है, इनको डे में कंसीडर करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑन का यूज होगा। समझ में है, ऑन का यूज कहां से होगा, सबसे पहले डे के लिए होगा, डेट आएगी तो ऑन का यूज होगा। आपका बर्थडे हो गया, आपका रिपब्लिक डे हो गया, आपका होली हो गया, इन सबसे पहले ऑन का यूज होता है। चलो आप सीधे आते हैं क्वेश्चन पे, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, आप क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, है ना। देखो, आई विल ईट अनलिमिटेड गुजिया, ठीक है, इन एट ऑन होली, बताओ क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके, ठीक है, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलो, ही विल रीच दिल्ली ऑन नेक्स्ट मंडे, मैं इसकी बात कर रहा था। यहाँ पे ये क्या है, आपका कोई टाइम है, मंडे, मंडे से पहले क्या दिया है, देखो 4 वर्ड थे, केवल 4 वर्ड पड़ा है, दिस दैट लास्ट और आपका नेक्स्ट, याद रखोगे ना भैया इन सभी लोगों को। चलो 4 लोग हैं, 4 लोग कहते हैं ना, वो 4 लोग, पता नहीं वो 4 लोग कौन होते हैं, वो 4 लोग यही है वो 4 लोग जिन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑन नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए ना, ऑन नेक्स्ट मंडे, अब यहाँ पे ऑन नेक्स्ट मंडे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको जो रूल बताया है, आपका रूल भैया यही था, अगर ऑन इन, इनके बाद क्या आता है, दिस दैट लास्ट नेक्स्ट आता है, उसके बाद अगर टाइम दिया जाता है तो उसके बाद हम इसका यूज नहीं करते। समझ में आया ये, ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। चलो, आई वॉज वेरी सीरियस दैट डे, अब देखो दैट और यहाँ पे डेट दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा, क्या होगा, आई वॉज वेरी सीरियस दैट, और यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। राम वेंट टू मीट सीता इन लास्ट ईयर, तो यहाँ पे लास्ट ईयर से लास्ट है, उसके बाद में आपका टाइम दिया, तो यहाँ पे इन नहीं होगा, क्या होगा, राम वेंट टू मीट सीता लास्ट ईयर। समझ में आई, देखो यहाँ पे ये आप गलती कर सकते थे, लेकिन अभी आप गलती नहीं करोगे। इन 4 लोगों के बाद अगर आपको ये टाइम दिया जाता है, तो कोई क्या दिया है, सी वॉचेस रील और लॉट इन दिस ईयर, तो यहाँ पे दिस दिया है और यहाँ पे ईयर दिया है, तो यहाँ पे इनका यूज नहीं होगा। बताओ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्या है, एट और इन, अब मेरी बात ध्यान सुनोगे आप लोग, ठीक है, एट और इन में मेरी बात ध्यान सुनोगे। एट आता है आपका एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए, आपका स्मॉलर प्लेस के लिए, ठीक है। इन वहीं पे आता है लोकेशन के लिए, लास्ट प्लेस के लिए, ठीक है, नीचे इनके एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात आप ध्यान सुनेंगे, क्या सुनेंगे, एट डॉन, एट सनराइज, नून, डस्क, ठीक है, सनसेट, आपका नाइट, आपका मिडनाइट, आपका 5 o'clock, इन सबसे पहले क्या आता है, आपका एट आता है, ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, आपका इन द नाइट होता है, मंथ से पहले इनका यूज होता है, ठीक है, इन अगस्त सितंबर, ईयर से पहले इनका यूज होता है, इन 1990, इन 2001, ठीक है। वेदर से पहले किसका यूज होता है, इनका यूज होता है, मतलब इन विंटर, इन समर, ठीक है। यहाँ तक बस आप एक बार देख लो, आपकी एक बार नजर डाल लो ताकि आपको एक बार दिख जाए, ठीक है। चलो, मेन चीज यहाँ पे आती है, इस पॉइंट को नोट करना, इस पॉइंट को आप क्या नोट करोगे, जब भी आपका टुडे, टुमारो, यस्टरडे, दिस मॉर्निंग, टू नाइट, लास्ट नाइट, इनसे पहले कभी ऑन, ठीक है, इनसे पहले नो, मतलब इन और ऑन का यूज नहीं होता है, ठीक है। ये भी हम चीजें ध्यान देंगे भी, नीचे एग्जांपल्स में आपको देखेंगी। ये क्या होते हैं, बेसिकली आपके ये आते हैं टाइम ऑफ एडवर्ब होते हैं, क्या होते हैं, आपको एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं सभी, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है। इनको लिखेंगे तो ये आपके एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, इसीलिए
इसीलिए इनसे पहले हमने बोला ना वर्ब और एडवर्ब के बीच में नहीं आता है, तो इसीलिए हम इनसे पहले ध्यान रखोगे ये वर्ड याद रखोगे, टुडे टुमारो बोलो मेरे साथ, ठीक है, यस्टरडे, दिस मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग और टुनाइट, लास्ट नाइट, इनसे पहले इन ऑन का यूज नहीं होता है। सीधे आते हैं प्रैक्टिस पे अपनी, ठीक है। अब मैंने आपको इतना कॉन्सेप्ट बताया, सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन आपका ये आता है जहां पे आप फंसोगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ऋषभ वेंट लखनऊ, ठीक है, ऋषभ वेंट लखनऊ एट 10 o'clock, बिल्कुल सही है। 10 o'clock, 1 o'clock से पहले क्या आएगा, एट आएगा, बिल्कुल सही है। इन मार्च ऑन मंडे, मार्च क्या है, मंथ का नाम है, बिल्कुल सही है। मंडे डे है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑन डेट है ना, बिल्कुल सही है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है आपको समझाने के लिए। देखो यहाँ पे 10 o'clock एग्जैक्ट टाइम है आपका, ठीक है। एग्जैक्ट चीज के लिए किसका यूज होता है, एट का यूज होता है, ठीक है। मार्च मंथ है, मंथ से पहले इनका यूज होता है, ठीक है। मंडे डे से पहले ऑन का होता है, और ये होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब ये बताओ एट और इन। अब देखो आई लिव एट और इन भूतनाथ मार्केट, एट इन लखनऊ, तो यहाँ पे लखनऊ के अंदर भूतनाथ मार्केट है, तो स्मॉल प्लेस के लिए किसका यूज करते हैं, एट का करते हैं, ठीक है। और लखनऊ के लिए किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे, बस इतना सा है, सबको पता होगा, ठीक है। चलो मयंक गेट्स अप अर्ली इन द डॉन। अब सुनो, मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, डॉन, डस्क, नून, सनराइज, इनसे पहले एट का यूज होता है ना कि इन द डॉन होता है। क्या होता है यहाँ पे, ये आपका नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या होगा आपका, एट डॉन, ठीक है। तो वो क्या करता है, जल्दी उठता है, मयंक जल्दी उठता है कब, दिन में, ठीक है। एट डॉन होगा, समझ में आई। तो कोई ये मिस्टेक हो सकती थी आपसे। चलो अब देखो, ये मैं आपसे बोलना चाहता था, वी विल स्टडी टुमारो, यहाँ पे स्टडी क्या है, वर्ब है, वही वाला देखो कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वर्ब क्या है यहाँ पे, स्टडी क्या है, यहाँ पे वर्ब है, स्टडी टुमारो, ठीक है। व्हेन, यहाँ पे क्या दे रहा है, व्हेन, ये टाइम ऑफ एड वर्ब है, तो इससे पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, मैंने नीचे थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर दिया ताकि आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आ जाए, ठीक है। इनसे पहले हम इनका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो एक केस आता है, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझना। एक होता है आपका इन द नाइट, ठीक है, और एक होता है आपका एट नाइट। दोनों में फर्क समझ लेना, कब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, ठीक है। अगर हम एट नाइट की बात करें तो भैया एट नाइट आपका रूटीन को बताता है। रूटीन है आपका मतलब जो डेली काम आप करते हो, ठीक है, आपका एक हैबिट को बताता है। इन द नाइट यहाँ पे किसी स्पेसिफिक चीज के लिए आता है, ठीक है, स्पेसिफिक के लिए आता है, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी चीजों के लिए आता है, बोले तो सेकेंडरी चीजों के लिए आता है, सुनो, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तो देखते हैं, प्रतीक स्लीप्स डेली इन द नाइट, तो भाई रोज रात में तो सोया ही जाता है। अब मुझे नहीं पता कि आप फोन चलाते हो, है ना, फोन चलाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन रात में तो सोया ही जाता है, तो ये क्या है आपका रूटीन बता रहा है। तो यहाँ पे रूटीन बताने के लिए क्या आएगा, क्या आएगा, एट नाइट आएगा, ठीक है। रूटीन जो बताया जाता है वो आपका एट नाइट आएगा, ठीक है। चलो आई सा अ घोस्ट इन द नाइट, क्या आप डेली भूत देखते हो, क्या आप डेली भूत देखते हो, नहीं देखते हो ना, ये आपका रूटीन थोड़ा ना है। मान लो कभी कभी आपके सपने में आ जाता है ना, मान लो कभी कभी आपके सपने में आ जाता है, आप देख लेते हो, तो आपका यहाँ पे इन द नाइट बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ये रोज नहीं करते हो। जो काम आप रोज करते हो, ठीक है, डेली आपका जो रूटीन वाला काम होता है उसके लिए एट नाइट आता है, और इन द नाइट जो आपकी सेकेंडरी चीजें होती है जो कभी कभार होती है। समझ में आया, चलो ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो गया, ठीक है। आज सीडीएस एग्जाम इज कंडक्टेड ऑन मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ऑन मार्च बिल्कुल सही है, क्या गलत है, क्यों गलत है भाई, हमने क्या क्या पढ़ाया था, मैंने आपको ऊपर मैंने आपको ये बताया हुआ था कि मंथ से पहले देखो, इन अगस्त इन सितंबर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये तो यहाँ पे मार्च से पहले क्या आना था, यहाँ पे ऑन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका इन होगा, ठीक है, इन मार्च, ठीक है, इन मार्च। लेकिन आज सीडीएस एग्जाम इज कंडक्टेड ऑन, अब देखो यहाँ पे डेट आ गई है, और जब डेट आ गई है ना, तब यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। मैंने इसलिए ये एग्जांपल दी, देखो फंसते आप यहाँ पे हो, ठीक है, जो आप जहाँ पे फंसते हो ना, मुझे बस वहां पे आपकी कंफ्यूजन दूर करना है। ऐसा नहीं कि प्रीपोजिशन आपको नहीं पता, मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताऊं, प्रीपोजिशन प्री प्लस पोजिशन, अरे नहीं भाई यार, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो आज सीडीएस एग्जाम इज कंडक्टेड ऑन, यहाँ पे मंथ है डायरेक्टली, तो यहाँ पे इनका यूज होगा, इसलिए गलत था, ठीक है। और यहाँ पे डेट दी है अगर मंथ से पहले, तो यहाँ पे ऑन का यूज सही है। बोलो कि भैया यहाँ पे कंफ्यूजन थी मुझे अभी, अब नहीं होगी, है ना, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। चलो अब देखो सबको पता है, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन दो लोगों के लिए आता है, अमंग दो से ज्यादा लोगों के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पे ऊबर, ठीक है, आपका ऊबर एवब में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे ये मूवमेंट के लिए आता है, कवर करने के लिए आता है, ठीक है। ये इसमें ऊबर में क्या होता है, मूवमेंट होता है, प्रमोशन होता है, ठीक है। एवब किसके लिए आता है, कोई चीज फिक्स होती है जो कॉन्टेक्ट में आती है, ठीक है। बिलो नीचे, जैसे किसी चीज को नीचे नापने के लिए, अंडर किसी चीज के अंदर, जैसे कि ये देखो इंसान स्टेबल के अंदर है, ठीक है। तो अगर आपको ये बहुत डीप में समझना है ना, मैंने हर एक चीज को एग्जाम्पल के थ्रू बताया, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, मैंने 2 मंथ पहले आपकी क्लास दी थी प्रीपोजिशन की, इसमें ये बिलो अंडर जितनी भी चीजें, बेनिथ हो गया आपका, ठीक है, एवब हो गया, ठीक है, हर एक चीज ये क्लास दिख रही होगी आपको, है ना, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इस क्लास को देख लेना, 26 मिनट की क्लास है, इसमें हर एक चीज क्लियर कर दी जाएगी आपकी, इन ऑन एट विद बाय, ये सब इसमें क्लियर किया गया है, ठीक है। तो मैं बस देखो वही चीजें बदलेगी नहीं, मैंने इसमें खूब अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो ये क्लास आप लोग इसके बाद देख लेना, आपको ये चीजें कवर हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपके लिए वो पॉइंट लेके आया हूँ जहाँ पे आप सबसे ज्यादा हिलकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है। चलो अब देखो, एक 10th के आता है, एक होता है आपका ओइंग टू, एक होता है ड्यू टू, बस इसमें फर्क बस इतना समझना। क्या आपको जानना है इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, के कारण, ठीक है, इन दोनों का मतलब है। बस आप इतना सा फर्क जान लेना इन दोनों में, ड्यू टू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, इसको छोड़ दो, ठीक है।
ड्यू टू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, बस आप इतना याद कर लेना, ठीक है। ओइंग टू से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आप इसको मत देखना, ठीक है, आपका हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। द मैच वॉज कैंसिल्ड ड्यू टू रेन, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है के कारण, ठीक है। और यहाँ पे आपका लिखा है ड्यू टू रेन द मैच वॉज कैंसिल्ड, तो यहाँ पे भैया ड्यू टू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ओइंग टू होगा। बस आप इतना सा याद कर लो, आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इन दोनों का ही मतलब होता है बिकॉज ऑफ। मुझे इसमें डिफरेंस ये बताना था कि ड्यू टू से आपका सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, ओइंग टू से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपका क्या करता है, पहली बात तो ओइंग टू आपके पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, और ये आपको केवल इससे लगा हुआ होता है। ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। बस मुझे छोटा सा डिफरेंस बताना था कि इससे स्टार्ट होता है, इससे नहीं होता है, ठीक है। चलो, सबसे मेन पॉइंट अब आपका जो होने वाला है ना, अब बिल्कुल शांति से फोकस करके बैठना। प्रीपोजिशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं एग्जाम में ना, वो आपके यहाँ से आएंगे। जो अब यहाँ से पार्ट चलेगा ना, इसमें आप बस फोकस करना, बहुत कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। चलो, 11 सेम वर्ड विद डिफरेंट प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इसके हम लोग प्रैक्टिस नीचे करेंगे। पहले मैं आपके लिए केवल लिख के लेके आया हूँ, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या है, देखो सुन लो एक बार। डाई के साथ ऑफ किसके लिए आता है, जब आपका इंटरनल रीजन या डिसीज के लिए आता है, जैसे कि इलनेस हो गया, हंगर हो गया, स्टार्वेशन हो गया, थ्रिस्ट हो गई, ग्रीफ हो गया, ठीक है। डाई ऑफ का यूज होता है जब हमारी कोई डिसीज से हमारी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इंटरनल रीजन की वजह से, ठीक है, याद रखोगे ना, इलनेस हो गया आपका, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, इलनेस हो गया आपका, हंगर हो गया आपका, स्टार्वेशन हो गया, ये हो गया, ठीक है, आपका थ्रिस्ट हो गया, ग्रीफ हो गया, ठीक है। चलो, डाई इन आता है आपका एक्सीडेंट के लिए, बैटल के लिए, वॉर के लिए, ठीक है। ध्यान से बस सुन लेना, ठीक है। ये आता है आपका इसके लिए, ठीक है। डाई फ्रॉम का मतलब होता है वुंड के लिए होता है, ठीक है। आपका ओवर ईटिंग के लिए, आपका ड्रिंकिंग के लिए किसका यूज होता है, फ्रॉम का होता है। वापस से बोलो, फ्रॉम का यूज होता है आपका कोई भी वुंड हो गया, ठीक है, आपका ईटिंग हो गया, आपका ड्रिंकिंग हो गया, ठीक है। डाई बाय आपका सुसाइड हो गया, वायलेंस हो गया, ठीक है, इनके लिए किसका यूज होता है, वाई। फॉर कंट्री के लिए होता है, ठीक है। और आपका किसके लिए होता है, बिलीव के लिए, ठीक है। विद होता है फीलिंग के लिए, ठीक है। इतनी चीजें देख लेना, ठीक है। आप लोग के बाद इस पे अच्छे से ना, इन होता है एक्सीडेंट के लिए, फ्रॉम होता है आपका इसके लिए, वाई होता है सुसाइड के लिए, फॉर होता है कंट्री के लिए, विद होता है फीलिंग के लिए, ठीक है। चलो, नीचे क्वेश्चन से आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या है, ही डाइड फ्रॉम कैंसर। तो कैंसर क्या है, एक डिसीज है ना, डिसीज है ना, डिसीज के लिए फ्रॉम नहीं होता, ठीक है। डिसीज के लिए किसका होता है, ऑफ। यहाँ पे किसका यूज होगा, ऑफ का, ठीक है। चलो, सरदार भगत सिंह डाइड। भाई आज क्या है, आज है 23 मार्च, और आज क्या है, आज है हमारा मार्टियर्स डे, ठीक है। तो इनको कोई नहीं भूलना चाहिए यार, मतलब इन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है ना हमारे लिए, ठीक है, तो वो मतलब अनफॉरगेटेबल है, ठीक है। चलो, सरदार भगत सिंह डाइड किसके लिए, कंट्री के लिए। कंट्री के लिए क्या आता है भैया, फॉर आता है, ठीक है। चलो, अब क्या आएगा, योर फ्रेंड डाइड, ड्रिंकिंग के लिए क्या आता है, फ्रॉम, ठीक है। ऊपर देख लेना लिखा हुआ है, ठीक है। राहुल डाइड, एक्सीडेंट में होगा तो इन आएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या आएगा, सुसाइड के लिए। अभी आप बताओगे कमेंट करके कि यहाँ पे सुसाइड के लिए क्या आएगा, अगर आपको याद है, ठीक है। चलो, आओ अब देखते हैं भी, बस बात ध्यान से सुनोगे, ठीक है सभी लोग। देखो, लिखा भी है साथ में एग्जांपल्स भी है, ठीक है। और नीचे आपकी प्रैक्टिस जो आने वाली है ना, मस्त होगी, ठीक है। मजा आ रहा है भाई, कोई थका तो नहीं, हाँ जोश तो कम नहीं हो गया, थके तो नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और पढ़ना चाहिए, आपकी लड़ाई है खुद के लिए, ठीक है। पढ़ो, ये आएगा एग्जाम में, ठीक है। चलो, एक होता है आपका लिव एट। लिव एट होता है, सबको पता है, स्मॉल के लिए आता है, इन आता है लार्ज के लिए, ऑन आता है फूड के लिए, वाई आता है मेहनत के लिए, ठीक है। वाई आता है मेहनत के लिए। तो बस मेरा एक काम कर दो, अगर आप लोग मेरी बात मानते हो तो एक काम कर दो, यहाँ पे इसको फिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे इसको फिल कर दो। चलो, ये मैं करता हूँ, नेक्स्ट वाला आप लोग करोगे, ठीक है। चलो, तो स्मॉल स्मॉल अपार्टमेंट के लिए क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है। मुंबई के लिए क्या आएगा, इन आएगा। फूड, देखो यहाँ पे फूड की बात की जाएगी तो ऑन आएगा, और मैनर की बात की जाएगी, मतलब कैसे, हाउ, हैव ओन रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, वाई, लिव वाई, समझ गए। मैनर आएगा मतलब हैव ओन रूल, ठीक है, किस तरीके से वो जीता है, उसका मेथड क्या है जीतने का, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए, चारों प्रीपोजिशन आती है लिव के साथ। चलो, अब देखो मेड के साथ क्या आता है भैया, मेड के साथ आपका इन भी आता है, ऑफ भी आता है, फ्रॉम भी आता है। तो मेड इन कोई प्लेस, जैसे मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, ठीक है, ऐसे हो गया। ऑफ आता है फिजिकल चेंज के लिए। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, आप सबने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। फिजिकल चेंज जो आपके कैसे होते हैं, जो आपके रिवर्स हो जाते हैं। और जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, आपने सबने पढ़ा है ना। तो फिजिकल चेंज होगा तो यहाँ पे ऑफ आएगा, और वहीं पे अगर आपका केमिकल चेंज है तो फ्रॉम आएगा, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग अभी वीडियो को पॉज करके, क्लास को पॉज करके अभी दोगे आप, ठीक है। अभी दोगे इसका आंसर, अगर आपको समझ में आया, ठीक है। चलो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे बस मेरी बात एक बार फोकस के साथ सुन लेना, ठीक है। एंग्री एट आता है किसी चीज के लिए, नीचे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एंग्री एट आता है किसी चीज के लिए, और विद आता है पर्सन के लिए, ठीक है। आपको ये पूरे नोट्स मेरे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्लीज सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वहां से पीडीएफ देख लेना एक बार वापस से, लेकिन अभी सुनो पहले, नीचे जो प्रैक्टिस आने वाली है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्री, भाई एग्री टू प्रपोजल के लिए होता है, ठीक है। जैसे आपने कोई प्रपोजल दिया, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और पर्सन के लिए क्या आता है, विद आता है, ठीक है। एग्री विद पर्सन होता है टू प्रपोजल के लिए, ठीक है। कंट्रोल बता के आया, जब वर्ब होगा तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी। कंट्रोल नाउन है तो क्या आता है, ऑन भी आता है, और कंट्रोल के साथ ओवर भी आता है, लेकिन ये नाउन के साथ आएगा, ठीक है। ये नाउन के साथ आएगा, ठीक है। चलो, डिपेंड ऑन, जब आप किसी पे निर्भर होते हो, डिपेंड होते हो तो ऑन आता है। अपॉन आता है किसी फेथ के लिए, किसी विश्वास के लिए, ठीक है। इसको याद रखोगे। एनेक्जियस इंपॉर्टेंट है, एनेक्जियस फॉर, जैसे आप किसी चीज के लिए एक्साइट हो बहुत ज्यादा, ठीक है। आप एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, ठीक है, तो क्या होगा, यू आर वेरी एनेक्जियस फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना, ऐसा फॉर आ जाएगा एक्साइटमेंट के लिए। लेकिन आप किसी चीज के लिए चिंतित हो,
जैसे योर मॉम एंग्जियस अबाउट यू, ठीक है, आपके बारे में क्या है वो चिंतित है, तो यहाँ पे अबाउट आएगा, ठीक है, यहाँ पे अबाउट आएगा, ठीक है। डील इन बिजनेस के लिए होता है, विद आता है पर्सन के साथ, याद रखोगे भैया, बोलो साथ में, ठीक है। डील इन आता है बिजनेस के लिए, विद किसके साथ आता है, पर्सन के लिए आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एपोलॉजी, एपोलोजाइज टू, एपोलॉजी टू, ठीक है, सम्मन के लिए आता है, फॉर किसके लिए आता है, समथिंग के लिए, ठीक है। टू सम्मन, ऐसे एक चीज मैं आपको बताऊं आपकी, ज्यादातर जो टू आता है ना वो सम्मन के लिए आता है, फॉर समथिंग के लिए आता है। बस एक बात याद रखोगे, ज्यादातर जो चीजें होती है भैया, ज्यादातर टू किसके साथ आता है, सम्मन के लिए आता है, ठीक है, फॉर समथिंग के लिए आता है, ठीक है। चलो मैरी, एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, पैसिव वॉइस होगा तो टू आएगा, ठीक है। मैरिड होगा ना तब टू आएगा, मैरी एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है। पार्ट फ्रॉम पर्सन के लिए होता है, विद किसके लिए होता है, समथिंग के लिए होता है। मजा आ रहा है ना, यही सब चीजें आप लोगों को जाननी थी, है ना। चलो फिर टू सम्मन, देखो टू सम्मन के लिए, फॉर समथिंग के लिए, है ना। चलो नो एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, ठीक है, नो एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। टू आता है पैसिव वॉइस में, लेकिन किसके लिए टू आता है, पीपल के लिए, नोन टू, ठीक है, पीपल के लिए, किसी लोग के लिए जाने जाते हैं, इनके एक्शन किसी काम के लिए जाने जाते हैं तो क्या आएगा, फॉर आएगा। काम के लिए जाने जाते हैं तो भैया फॉर आएगा, ध्यान रखोगे, ठीक है। पैसिव वॉइस में ही आता है, एक्टिव वॉइस में नो के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, बहुत काम की चीज लिखी हुई यहाँ पे, ठीक है। वॉर्न इन प्लेस फैमिली में होता है, किसी पर्पस के लिए वॉर्न हुए हो, जैसे किसी को लीड करते हो, ठीक है, ही इज वॉन्ट टू लीड, तो यहाँ पे टू किसके लिए आता है, पर्पस के लिए आता है, ठीक है। इन किसके लिए आता है, फैमिली के लिए आता है, ठीक है। चलो ब्लाइंड, ब्लाइंड इन आता है जब आप सच में ब्लाइंड होते हो, ठीक है, सच में ब्लाइंड होते हो तो इन आता है। टू आता है आपका वर्चुअल केस के लिए, ठीक है, टू आता है वर्चुअल केस के लिए, ठीक है। चलो थैंकफुल, देखो टू सम्मन आया ना, है ना, टू सम्मन के लिए आता है, फॉर समथिंग के लिए आता है, ठीक है। प्राइड अगर नाउन होता है तो इन आता है, प्राइड अगर वर्ब होता है तो ऑन आता है, ठीक है। नीचे सब प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है। प्राइड अगर नाउन है तो इन आएगा, और वर्ब है तो ऑन आएगा, ठीक है। रिस्पांसिबल देखो फिर वापस से टू सम्मन फॉर समथिंग, है ना। अकम्पनीज, अकम्पनीज पैसिव वॉइस में क्या आएगा, बाई, लेकिन एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, यही से क्वेश्चन बनते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है। रीच एट, किसी आप एग्रीमेंट की बात करते हो तो एट आता है, लेकिन रीच अगर आपकी वर्ब है, प्लेस के लिए आता है तो वहां पे एट नहीं आता है इसके साथ। यहाँ तक बात याद होगी, जो मैंने ये 20 बताई है ना, इसको एक बार वापस से पढ़ना, ठीक है, वापस से इसको एक बार देखना, ठीक है। आ जाओ अब करते हैं फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। लास्ट है हमारा ये फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। कुछ भैया कॉन्फिडेंस आया, लगा आपने प्रीपोजिशन पढ़ी, और इस वाले के बाद ना जो मैं ये पढ़ाऊंगा ना, इसके बाद आपको सच में मजा आने वाला है। अब बस आज के बाद ना आप प्रीपोजिशन लगा के देखना जाके, ठीक है, जो एग्जाम में आती है ना आपके, वो आप यहाँ से डन कर चुके हो, ठीक है। चलो आ जाओ फिक्स प्रीपोजिशन पे करते हैं, ठीक है। सबको पता है मैनी विलेजर्स आज सफरिंग के साथ क्या आता है भैया, फ्रॉम आता है, ठीक है। आज बहुत जल्दी चलेंगे, ठीक है। अब सफरिंग के साथ क्या आता है, फ्रॉम, बिल्कुल फिक्स प्रीपोजिशन है। सफर के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है, ठीक है। और क्या होता है आपका, देखो ध्यान से ये चीज आप लिख लेना, प्रिवेंट भी क्या होता है, फ्रॉम होता है, ठीक है। आपका रिकवर भी क्या होता है, फ्रॉम होता है, ठीक है। यहाँ से जो बात बताऊंगा ना वो आपके काम आने वाली, ठीक है। आपका प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी को मना करना, प्रोहिबिट भी क्या होता है, फ्रॉम होता है, ठीक है। आपका एक होता है अबस्टेन, ठीक है, क्या होता है अबस्टेन, अबस्टेन हो गया आपका, एक हो गया आपका क्या हो गया, रिफ्रेन, ये सब क्या होता है, इन सब के साथ क्या आता है, फ्रॉम आता है, याद रखोगे, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत माल मिलने वाला है आजकल, ठीक है, बहुत माल पानी मिलेगा, ठीक है। तो चलो इन सब के साथ क्या आता है, फ्रॉम, सफर के साथ क्या हो गया, फ्रॉम, ठीक है। चलो ही हैज बीन सीरियसली इल डैश मलेरिया, ठीक है, और फॉर द लास्ट पास्ट वीक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आती है, बिल आती है। इल विद मतलब किसी से पीड़ित होना, ठीक है। मलेरिया से क्या, इल विद। यहीं पे याद रखोगे आप क्या होता है, एक होता है एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड के साथ भी क्या आता है, विद आता है, ठीक है। एफ्लिक्टेड के साथ भी क्या आएगा, इसके साथ भी विद आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है किसी से दुखी होना या पीड़ित होना, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे, इसका मतलब भी सेम होता है। चलो नेक्स्ट, मैनी स्टूडेंट्स आर फाउंड डेफिशिएंट बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। डेफिशिएंट का मतलब होता है लैक, ठीक है, और लैक क्या होगा यहाँ पे, डेफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, इन, ठीक है। यहाँ पे डेफिशिएंट के साथ क्या आएगा, इन आएगा, ठीक है। डेफिशिएंट होगा इन, और इसका मतलब होता है लैक, ठीक है। बहुत सारे लोग लैक करते हैं, ठीक है। और क्या होता है आपका रिच, रिच के साथ भी क्या होता है, रिच के साथ भी आपका इन आता है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखोगे जो मैं अलग से लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चलो एवरी एस्पिरेंट मस्ट कंप्लाई द ग्रामर रूल्स टॉट इन द इंग्लिश रेजिमेंट टू अवॉइड मिस्टेक इन एग्जामिनेशन, ठीक है। सब लोगों को ना बात माननी चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्लाई का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लाई का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, एग्जीक्यूट करना, क्या होता है एग्जीक्यूट करना। तो कॉम्प्लाई के साथ फिक्स आती है, कॉम्प्लाई क्या होता है, विद होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, मतलब हो जाएगा, इसका मतलब होता है कॉम्प्लाई विद का मतलब होता है टू फॉलो, टू फॉलो करना, ठीक है। तो आप सब प्लीज मेरी बातों को फॉलो कर लो, बात मान लो, ठीक है। यहीं पे आप एक बात याद रखोगे, एक होता है इसी के साथ अवॉइड बाई, ठीक है। अवॉइड बाई का मतलब ये होता है किसी की बात मानना, ठीक है, एग्जीक्यूट करना। तो अवॉइड के साथ क्या आएगा, वाई आएगा, और इसके साथ क्या आएगा, कॉम्प्लाई क्या होता है, विद होता है, ठीक है। चलो अब मैंने आपको ऊपर बताया था, देखो वही आया, एवरी सीरियस एस्पिरेंट्स टू टेक प्राइड इन इम्प्रूविंग देयर इंग्लिश डेली थ्रू डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस। तो हमने आपको एक चीज बताई थी ऊपर, क्या बताई थी ऊपर, एक प्राइड आपका क्या होता है, एक प्राइड आपका नाउन होता है, एक प्राइड आपका क्या होता है, प्राइड आपका वर्ब होता है। तो वर्ब होता है तो ऑन आता है, और यहाँ पे नाउन होगा तो इन आएगा। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है, तो देखो भैया शुड टेक प्राइड, यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, ठीक है। यहाँ पे ये नाउन है, तो नाउन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे ऑन है भी नहीं, ठीक है, यहाँ पे ऑन है भी नहीं, तो प्राइड क्या होगा, इन होगा, ठीक है। समझ में आई बात। चलो द सैलरी ऑफर्ड वाज नॉट कॉमेंसरेट हिज एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। तो कॉमेंसरेट के साथ क्या आता है, कॉमेंसरेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनेट
ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनेट, मतलब होता है किसी के मतलब रेशियो में बांटना, ठीक है, आप इसको रेशियो में बांटते हो, ठीक है। तो कॉमेंसुरेट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आती है आपकी, क्या होता है? कॉमेंसुरेट टू नहीं होता, वाई नहीं होता, फॉर नहीं होता, क्या होता है? विद होता है, ठीक है। कॉमेंसुरेट क्या होता है? विद होता है। वहीं पे आप याद रखो क्या, एक आपका होता है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड भी क्या होता है? इसका मतलब इसके साथ भी विद आता है, ठीक है। और आपका एक होता है कंटेंट, इसका मतलब भी होता है आपका सेटिस्फाइड, इसके साथ भी क्या आता है? विद आता है। ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। सेटिस्फाइड विद होता है, कंटेंट भी क्या होता है? विद होता है, ठीक है। चलो, मैनी स्टूडेंट्स आर एवर्स, एवर्स का मतलब क्या होता है? किसी से हेट करना, ठीक है, किसी को डिसलाइक करना, इसका मतलब होता है डिसलाइक करना, ठीक है। चलो, तो मैनी स्टूडेंट्स आर एवर्स स्टडी ग्रामर, ग्रामर से क्या करते हैं? हेट करते हैं, ठीक है। विच अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस इन एग्जाम, वो क्या करती है? वो एग्जाम में उनकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट डालती है, ठीक है। तो एवर्स के साथ सिंपल सी आती है, फिक्स आती है टू, ठीक है। ये सब फिक्स है, इनके साथ यही आएगी, ठीक है। एवर्स क्या होता है? टू होता है, ठीक है। यहीं पे आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे आप लोग? यहीं पे याद रखोगे प्रोन, प्रोन क्या होता है? टू होता है, ठीक है। प्रोन टू होता है। और क्या याद रखोगे? और याद रखोगे आप लोग इंडिफरेंट, ठीक है। क्या होता है? इंडिफरेंट भी क्या होता है? इंडिफरेंट के साथ भी क्या होता है? टू आता है, ठीक है। हाँ, एक याद होता है आपका, क्या होता है? वल्नरेबल, वल्नरेबल के साथ भी क्या आता है? टू आता है, ठीक है। एक होता है आपका इंक्लाइन, किसी की तरफ झुके होना, ठीक है, थोड़ा सा, तो इसके साथ भी क्या होता है? टू आता है, ठीक है। ये सब चीजें आप याद रखोगे, ठीक है, ये सब नोट कर लेना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एबर्स टू हो जाएगा, ठीक है। चलो, मैंने आपको ब्लाइंड दो केस पढ़ाए थे, क्या पढ़ाया था? वापस से रिवाइज करो। चलो, ब्लाइंड इन होता है किसमें? रियल में होता है, ठीक है। और अगर टू आता है तो वो क्या होता है? आपका वर्चुअल केस आता है, ठीक है। मैं बता दूंगा यहाँ पे आपको। तो ही वाज कंप्लीटली ब्लाइंड हिज ओन मिस्टेक, मतलब वो मिस्टेक लिए, मतलब वो वर्चुअल में है तो क्या आएगा? यहाँ पे टू आएगा, ठीक है। वर्चुअल में है तो क्या आएगा? टू आएगा। यही से आप क्या याद रखोगे? यही से याद रखोगे आप, एक होता है आपका अधेय, अधेय के साथ क्या आता है? टू आता है, ठीक है। अधेय के साथ क्या आता है? टू आता है, ठीक है। इक्वल, इक्वल के साथ क्या आता है? इक्वल टू होता है, ठीक है। और क्या होता है? एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट क्या होता है? एप्रोप्रिएट होता है टू, ठीक है। ये सब फिक्स है आपका। एक होता है इनफीरियर, ठीक है, इसका मतलब होता है घटिया, ठीक है। इसके साथ भी क्या आता है? टू आता है, ठीक है। ये सब चीज भी आप याद रखोगे, यही से आएगी एग्जाम में, डायरेक्टली हिट होगी यहाँ से, ठीक है। बात मान लेना, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली हिट होगी। 25 क्वेश्चन में मैं कम से कम आपको 100 बता के जाऊंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स शुड कन्फाइंड देयर मेंटर, ठीक है। कन्फाइंड का मतलब होता है अपनी राज की बात बता देना, ठीक है, राज की बात बताना, ठीक है, ठीक है। सीक्रेटली, सीक्रेट बताना आपने, ठीक है। अपने क्या बताते हो आप? सीक्रेट बताते हो, उसको बोलते हैं। तो कन्फाइंड के साथ क्या आता है? कन्फाइंड क्या होता है? अपने भरोसे की बात बताते हो तो क्या होता है? दे मेंटर इफ दे फील कंफ्यूज्ड अबाउट देयर प्रिपरेशन, तो बता देते हैं, ठीक है, मेंटर्स को। तो यहाँ पे कन्फाइंड क्या होता है? कन्फाइंड के साथ इन आएगा, ठीक है। यहाँ कन्फाइंड क्या होता है? कन्फाइंड इन, ठीक है। वहीं पे आपका एक अच्छा वर्ड होता है, क्या होता है? एक्वी एक्विसेंस, ठीक है। एक्विसेंस का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? इसके साथ भी पहली बात तो इन आता है। इसका मतलब होता है किसी को राजी करना, ठीक है। किसी को राजी करना बोले तो परसुएट करना, ठीक है, परसुएट करना हो जाएगा, ठीक है, राजी करना, ठीक है। तो एक्विसेंस का साथ भी इन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, एक्विसेंस, ठीक है। चलो, ही इज लर्निंग टू कोप द प्रेशर ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक सीडीएस, ठीक है। तो भैया कोप के साथ क्या आता है? तो सुनो, पहली बात तो कोप क्या होता है? कोप केवल क्या होता है? विद होता है। कोप विद का मतलब होता है मैनेज करना, ठीक है, मैनेज करना। तो यहाँ पे यही बात की गई है, ही इज लर्निंग वो प्रेशर को, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो प्रेशर है उसको मैनेज करता है, जैसे सीडीएस एग्जामिनेशन। तो कोप अप विद नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? वो होता है आपका पुट अप विद होता है, ठीक है। पुट अप विद होता है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है ना, आप नहीं होगी। तो पुट अप विद क्या होता है? टॉलरेट करना, ठीक है, इसका मतलब होता है टॉलरेट करना, किसी को बर्दाश्त करना। लेकिन कोप के साथ विद होता है, इसका मतलब होता है मैनेज करना। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा? कोप क्या होगा आपका? कोप विद होगा, ठीक है। यही पे आप याद रखोगे, क्या होता है आपका? एक्वाइंटेड, एक्वाइंटेड के साथ भी क्या होता है? विद। एक्वाइंटेड विद का मतलब होता है किसी के साथ क्या होते हो? फैमिलियर होते हो, ठीक है, फैमिलियर होते हो, ठीक है। और क्या हो जाएगा? एक आपका होता है क्या होता है? कॉम्पेटेबल, कॉम्पेटेबल, कॉम्पेटेबल भी क्या होता है? किसी के, इसके साथ भी विद आता है, कॉम्पेटेबल विद, किसी से मेल खाना, इसका मतलब होता है किसी से मेल खाना, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलो, मजा आ रहा है ना? लग रहा है ना आज आप लोगों ने प्रीपोजिशन पढ़ी है इतने कम टाइम में? 1 आवर से कम टाइम में आपने इतनी सारी चीजें समझ ली ना। बस अब एग्जाम देना, देखना आपको यहीं से मिलेंगी, ठीक है। और सच में आपको ये चीजें अगर अच्छी लग रही हो ना, आपको लग रहा है एक जेन्युइन कंटेंट है जो एग्जाम में आता है, भैया आपने वही वही चीजें पढ़ाई है ना, जहां पे कंफ्यूज होते थे आज तक, आपने वो कंफ्यूजन को दूर किया है ना, तो प्लीज सभी लोग, यार रिक्वेस्ट है, ठीक है, डू सपोर्ट, ठीक है। सभी लोग अपना एक एक कमेंट छोड़ के जाएंगे, जो लोग यहाँ तक है, जिनको कॉन्फिडेंस आया है, जिनको लगा है प्रीपोजिशन पढ़ते तो थे लेकिन कंफ्यूजन आज हमारी दूर हुई है, ठीक है। तो प्लीज डू कमेंट, ठीक है, अपना ऑनेस्ट कमेंट एक छोड़ के जाना, ठीक है। चलो, सी वाज क्वाइटली, क्या होगा? म्यूजिंग, म्यूजिंग का मतलब होता है थिंक करना, ठीक है, थिंक करना, किसी चीज को सोचना, ठीक है। हर पास्ट डिसीजन ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी। तो म्यूजिंग के साथ क्या आएगा? म्यूज के साथ क्या आता है? म्यूज ऑन होता है, ठीक है। म्यूज क्या होता है? म्यूज होता है आपका ऑन, ठीक है। यहाँ पे म्यूज क्या होगा? ऑन। और यही पे काम की बात याद रखोगे, म्यूज ऑन होता है आपका मेडिटेट, मेडिटेट भी क्या होना, क्या होता है? मेडिटेट भी आपका ऑन होता है, ठीक है। एक आपका होता है, आपका होता है रूमिनेट, ठीक है, रूमिनेट भी क्या होता है? रूमिनेट भी आपका ऑन होता है, इसका मतलब भी होता है थिंक करना, सोचना, ठीक है, इसका मतलब। लेकिन यही पे एक चीज और याद रखोगे आप लोग, एक चीज आप लोग क्या याद रखोगे? एक चीज आप लोग याद रखोगे, एक होता है व्यूड, इसका मतलब भी होता है पास्ट का सोचना, लेकिन इसका मतलब होता है, इसके साथ ओवर आता है, व्यूड ओवर होता है, इसके मतलब होता है थिंक अबाउट पास्ट, थिंक अबाउट
पास्ट, ठीक है, पास्ट के बारे में सोचना, इसके साथ ओवर आता है। वहीं पे आपका होता है पॉन्डर, इसका भी मतलब होता है थिंक, इसके साथ भी क्या आता है ओवर, तो इसके साथ ओवर आएगा और मेडिटेट रुमिनेट के साथ ऑन आएगा, म्यूजिक के साथ क्या आता है ऑन आता है। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, मैनी स्टूडेंट डेवलप एन एंटीपैथी। एंटीपैथी सबको पता है क्या होता है, हेट करना होता है ना। एंटीपैथी क्या, एंटीपैथी के साथ क्या आता है, एंटीपैथी होता है टू, अगेंस्ट मत लगा के चले आना, ठीक है। एंटीपैथी टू मैथमेटिक्स ड्यू टू फियर एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप लोग अगर मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको उससे घृणा हो जाती है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एंटीपैथी क्या होता है भैया, एंटीपैथी होता है टू, ठीक है। यहीं पे आप याद रखोगे, एक होता है एकिन, एकिन एकिन भी आता है टू, इसका मतलब होता है किसी चीज से कोई चीज सिमिलर होना, ठीक है, सिमिलर होना। वहीं पे आपका एक होता है क्या, एक होता है कैटर, कैटर के साथ भी क्या आता है टू आता है, कैटर के साथ टू मतलब इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड क्या, व्हाट व्हाट समवन समवन नीड, ठीक है, मतलब किसी की जरूरत को पूरा करना। कैटर टू का मतलब होता है किसी की जरूरत को पूरा करना, ठीक है, जो आप किसी की नीड है ना उसको आप पूरा करते प्रोवाइड करते हो, उसको बोलते हैं कैटर टू, और ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। तो कैटर के साथ क्या आता है टू आता है, ठीक है। चलो 13 क्या लिखा है, दिस टाई इज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, भूलोगे तो नहीं हो कॉम्प्लीमेंट, ये ई वाला है, इसका मतलब होता है कंप्लीट, इसका मतलब होता है कंप्लीट। एक होता है आपका ये वाला कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होता है किसी की प्रेज करना, ठीक है, PRAISE प्रेज मतलब किसी की प्रशंसा करना है ना। तो इस वाले कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपका जो टाई है ना वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इसका फॉर्मल सूट के साथ। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है टू होता है, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है, जिसका मतलब होता है, ठीक है। चलो एवरी एस्पिरेंट एनेक्जियस सक्सेस आफ्टर मंथ ऑफ हार्ड वर्क, तो एनेक्जियस बता के है ना, एक होता है फॉर, एक होता है अबाउट, है ना। अब भूलोगे आप, नहीं भूलोगे, हटा दूंगा, ठीक है। फॉर किसके लिए आता है आपका, एक्साइटमेंट के लिए आता है, ये एक्साइट के लिए आता है, ये किसके लिए आता है, जब आप बरी होते हो है ना तब आता है। तो यहाँ पे जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो आफ्टर मंथ ऑफ हार्ड वर्क, तो आप एग्जाम के लिए क्या होते हो, सक्सेस के लिए आप एक्साइट होते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा फॉर आएगा, ना कि अबाउट आएगा, ठीक है। यहाँ पे डरने की बात नहीं होगी, यहाँ पे हार्ड वर्क करने के बाद आप एक्साइट होते हो, ठीक है। आपको होना भी चाहिए, ठीक है, आपको एक्साइट होना भी चाहिए भैया, एग्जाम में बरी होने से कुछ नहीं होता, ठीक है। चलो ही ऑलवेज इम्फेसाइज, बोला था ना इम्फेसाइज के साथ अगर ये वर्ब होगा, ये वर्ब होगा तो नो पे पोजीशन आएगी, ठीक है। अगर ये नाउन होगा, नाउन होगा तो इसके साथ ऑन आता है। तो यहाँ पे क्या है, ही इम्फेसाइज, इम्फेसाइज क्या है यहाँ पे वर्ब है, वर्ब है, तो यहाँ पे क्या आएगा भैया आपका नो पे पोजीशन आपका होगा, ठीक है। चलो 16 देखो क्या लिखा है, द कंपनीज डिसाइड टू डिस्पोज ओल्ड मशीन्स दैट वर नो लॉन्गर यूज। सबसे पहली बात ये सुनेंगे, डिस्पोज के साथ ओ डबल एफ वाला नहीं आता है, ठीक है। इसके साथ क्या आता है, डिस्पोज ऑफ होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑफ होता है, इसका मतलब होता है शेल करना, ठीक है। शेल करना हो जाएगा, या तो आपका क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा गेट रीड ऑफ, इसका मतलब या तो हो जाएगा गेट रीड ऑफ, ठीक है, या तो गेट रीड ऑफ होगा, या तो यहाँ पे डिस्पोज ऑफ होता है, ठीक है, समझ गए ना, वो वाला ऑफ होता है बेचना, ठीक है। चलो क्या दिया है, ही रिमेन इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का मतलब होता है कोई फर्क ना पड़ना, नो इन्फ्लुएंस, इसका मतलब होता है नो इन्फ्लुएंस, ठीक है। इंडिफरेंट क्या होता है, इंडिफरेंट आपका होता है टू, ठीक है। यहीं पे आप याद रखो क्या, डिफरेंट, यहीं पे आप याद रखो डिफरेंट के साथ क्या आता है, डिफरेंट आता है फ्रॉम, ठीक है, डिफरेंट क्या आता है फ्रॉम आता है, ठीक है। तो इंडिफरेंट क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, उसको ना क्रिटिसिज्म से भी डिस्पाइट होने के बावजूद भी उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो द प्रोजेक्ट वाज बीसेट, ठीक है, बीसेट का मतलब होता है घिरा हुआ ना, ठीक है। क्या होता है आपका सराउंड, सराउंडेड विद प्रॉब्लम, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम से घिरा होना, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस फ्रॉम द बिगनिंग, तो बीसेट के साथ क्या आता है, बीसेट क्या होता है विद, बीसेट क्या होता है भैया, बीसेट के साथ क्या आता है विद आएगा, ठीक है, बीसेट क्या आएगा विद आएगा, ठीक है। चलो इसका मतलब होता है घिरा होना, ऐसे लिख लेना, घिरा होना, वो भी किससे, प्रॉब्लम से, ठीक है, प्रॉब्लम से, ठीक है। चलो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अवेट्स यू, ठीक है, इफ यू स्टे कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो अवेट क्या होता है, पता क्या है ना, अवेट इक्वल टू क्या होता है, वेट फॉर होता है, ठीक है। अवेट का मतलब क्या होता है, अवेट इक्वल टू वेट फॉर होता है। तो अवेट के साथ क्या होता है, कोई प्रिपोजिशन नहीं आती, इसका मतलब ही होता है वेट फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रिपोजिशन आपकी नहीं आएगी, ठीक है। चलो चलो यहीं पे आप एक चीज और भी याद रखोगे, क्या एक चीज है, हाँ क्रेव, क्रेव के साथ क्या आता है, क्रेव फॉर, इसके लिए होता है ईगर, किसी के लिए आप बहुत ज्यादा उत्सुक होते हो, एक्साइटमेंट होते हो, ठीक है। क्रेव क्या होता है, क्रेव के साथ क्या होता है, फॉर होता है, ठीक है। चलो द ऑफिसर एक्यूज द क्लर्क नेग्लिजेंस इन हिज ड्यूटी, तो ऑफिसर ने आरोप लगाया, एक्यूज क्या होता है, एक्यूज का क्या आता है ऑफ आता है, ठीक है। एक्यूज के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है। यहीं पे याद रखोगे क्या होता है, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ भी क्या आता है, ऑफ आएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंट भी क्या होता है, ऑफ होता है। एक होता है आपका अवेयर, ठीक है, अवेयर भी क्या होता है आपका ऑफ होता है, ठीक है। आपका श्योर भी क्या होता है, श्योर के साथ ऑफ होता है, ठीक है। आपका फॉन्ट पीछे पढ़ के आए थे ना, फॉन्ट के साथ क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। जेलस क्या होता है, जेलस के साथ ऑफ आता है, ये सब याद रखोगे, ठीक है। क्योर ऑफ होता है, ठीक है। एक होता है आपका अवेल, अवेल के साथ भी क्या आता है ऑफ, और इसका मतलब क्या होता है बेनिफिट, इसका मतलब होता है आपका बेनिफिट, ठीक है। और क्या होता है, एक होता है आपका हैबिचुअल, एक सेकेंड, एक होता है आपका हैबिचुअल, ठीक है, हैबिचुअल, इसके साथ भी क्या आता है ऑफ। तो ये सब चीजें आप याद रखोगे, यहाँ पे एक्यूज क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। चलो यू मस्ट अवेल, देखो ऊपर बढ़ता गया ना, अवेल क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। बेनिफिट, यू मस्ट अवेल यू ऑफ योर शेल्फ ऑफ द गाइडेंस प्रोवाइड बाय योर मेंटर, ठीक है। तो फायदा उठाना, बेनिफिट, अवेल क्या होगा, ऑफ होगा, समझ में आ गया ना। चलो मैनी पीपल सकम, ठीक है, डैश बैड हैबिट ड्यू टू वीक डिसिप्लिन, सकम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भैया गिव इन कर देना, ठीक है।
गिव इन यानी कि हार मान लेना, ठीक है, क्या हो जाएगा, हार मान लेना, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हार मान लेना। तो सकम के साथ क्या आता है, शकम टू होता है, ठीक है, क्या फिक्स प्रीपोजिशन होती है, सकम टू, हार मान लेना, ठीक है, ठीक है। यहीं पे आप एक चीज याद रखोगे, एक होता है आपका एनालॉगस, एनालॉगस के साथ क्या आता है, इसके साथ आता है टू, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिमिलर, इसका मतलब होता है सिमिलर, यही पे याद रखोगे। एक होता है टेंटा माउंट, ठीक है, टेंटा माउंट, इसके साथ क्या आता है, इसके साथ टू आता है, ठीक है। तो और इसका मतलब भी क्या होता है, सिमिलर होता है, दोनों चीजों को आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, ही वॉज engrossed, ठीक है, हिज स्टडीज, ठीक है, दैट ही डिडंट नोटिस द टाइम, वो इतना ज्यादा लिप्त हो गया, जैसे बोलते हैं ना, engrossed का मतलब होता है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है, इन्वॉल्व हो गया, वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया कि इसको टाइम का पता ही नहीं चला, उसने नोटिस नहीं किया। तो इन्वॉल्व, engrossed के साथ क्या आता है, engrossed होता है आपका इन, ठीक है, यही आपके एग्जाम में आती है, engrossed के साथ क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे याद रखोगे एक आपका होता है accomplish, accomplish का मतलब होता है पूरा करना, इसके साथ भी क्या आता है, इन आता है, ठीक है, जितनी बता रहा हूँ इतनी बस याद कर लेना, ठीक है। चलो 24, वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है वर्क हार्ड, इसका मतलब क्या होता है, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना, ठीक है, आप गोल्स के लिए करना चाहिए, ठीक है, विद डिटर्मिनेशन के साथ एंड डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। तो स्ट्राइव क्या होता है, स्ट्राइव फॉर होता है, ठीक है, स्ट्राइव क्या होता है, स्ट्राइव फॉर होता है, ठीक है, इसका मतलब। और यहीं पे याद रखोगे एक आपका होता है कंपनसेट, कंपनसेट क्या होता है भैया, कंपनसेट भी आपका फॉर होता है, किसी चीज की भरपाई करना, ठीक है। आपका एक होता है एटोन, एटोन के साथ क्या आता है, एटोन भी आपका फॉर होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है आप किसी चीज पे क्या करते हो, रिग्रेट वगैरह करना, ठीक है, रिग्रेट करना उसको बोलते हैं, ठीक है, ये चीज भी आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, द कोर्ट एक्विटेड हिम, ठीक है, ऑल द चार्जेस, एक्विटेड का मतलब होता है फ्री कर देना, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्री कर देना, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, ठीक है। तो एक्विटेड के साथ क्या आता है, एक्विट आता है आपका, एक्विट 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 ऑफ, ठीक है, एक्विट के साथ क्या आता है, एक्विट के साथ आता है ऑफ, ठीक है। यहीं पे आप याद रखोगे बीएवी, बीएवी भी क्या होता है, ऑफ, यानी कि उसका मतलब होता है टायर्ड, ठीक है। एक होता है बेरी, इसके साथ भी ऑफ आता है, इसका मतलब होता है कॉशियस, ठीक है, इसका मतलब कॉशियस होता है, ठीक है, विजिलेंट हो जाएगा, विजिलेंट, ये सब भूलना मत अब, ठीक है। चलो, तो भैया ये थे अपने 25 क्वेश्चन, जहां पे मैंने बहुत सारे आपको फिक्स प्रीपोजिशन बताई जो आपके एग्जाम में आने वाले थे, ठीक है। पूरी क्लास देख ली, अब बस आपको आपका एक काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बस ये बताना कि आपको मजा आया या नहीं आया, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताना भैया आपको मजा आया या नहीं आया, आपको कॉन्फिडेंस आया इस क्लास लेने के बाद, इतनी सारी प्रिपरेशन, इतने सारे डाउट क्लियर हुए, अगर हाँ सच में हुए हो ना, तो प्लीज सबसे पहले जो जो मैंने आपसे कहा है, अब आप लोग अपना प्रॉमिस कंप्लीट करोगे, प्लीज सभी लोग एक एक कमेंट छोड़ के जाओगे और ये बताओगे आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ कहाँ से क्लास को देख रहे हो, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तब तक ले जय हिंद, खूब अच्छे से पढ़ना, इस क्लास को देखना, बस प्रिपरेशन खत्म आपकी, ठीक है। तब तक ले जय हिंद, हैव अ नाइस डे।